आज हम जीके के टॉप 1000 प्रश्न देखेंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलो तो क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा क्रिकेट से। किससे है संबंधित? क्रिकेट से। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला कह रहा है, प्रश्न नंबर अगला बोल रहा है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? जो रतौंधी होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये हो जाएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। उसके बाद अगला प्रश्न, आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने नारा दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद अगला प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये दिया था सरदार भगत सिंह ने। किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने। उसके बाद अगला प्रश्न, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न कह रहा है नींबू और संतरे में कौन सी विटामिन विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे जितने जितने भी फल होते हैं उसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो किसका लिखा था? बांग्लादेश का। उसके बाद अगला देखेंगे, राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो राजघाट किसका है? महात्मा गांधी का। किसका है? महात्मा गांधी का। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मंदिरों की पूर्ण भूमि किस मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो कहा जाता है तमिलनाडु को। किसको कहा जाता है? तमिलनाडु को। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला कह रहा है, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। किसने किया था? तात्या टोपे ने। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद कर कर कहाँ भेजा? तो ये भेजा था म्यांमार, मतलब बर्मा में भेजा था। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला कह रहा है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था? नागरिक कौन था? ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। कब मिला था? 1913 में। कौन सी इनकी कृति थी? तो थी गीतांजलि। उसके बाद अगला देखेंगे, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। उसके बाद अगला, रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो ये की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। रामचरितमानस किसने लिखी? तो ये लिखी थी तुलसीदास जी ने। किसने लिखी थी? तुलसीदास जी ने। उसके बाद अगला, बैक टू द वेद्स वेदों की और लौटो नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महर्षि दयानंद ने। उसके बाद अगला, LAN का विस्तार क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है विस्तार? लोकल एरिया नेटवर्क। पन्ना मध्य प्रदेश की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम करता है नाभिकीय विखंडन पर कार्य। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम होगा तो हो जाएगा नाभिकीय संलयन। किस पे होगा? नाभिकीय संलयन। उसके बाद अगला देखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये करता है दांत और मसूड़े को। किसको करता है? दांत और मसूड़े को पायरिया रोग होता है जो। उसके बाद राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा कितनी है? तो ये है 52 सेकेंड। कितनी है? 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास के लिए सॉरी राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया? तो लिया गया था आनंद मठ से। उसके बाद अगला देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। उसके बाद अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 28 फरवरी को। अंजू बाबी जॉर्ज किस से संबंधित हैं? तो ये हैं एथलेटिक्स से संबंधित हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो यह 324। कितने हैं? 324। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है 324। पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? तो दो ग्रह स्थित हैं, बुध और शुक्र। कौन से हैं? बुध और शुक्र। अगला प्रश्न, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो है 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो इटली के निवासी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने की थी। उसके बाद अगला, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? तो ये राकेश शर्मा थे अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये हो जाएंगे यूरी गार्गिन। उसके बाद अगला देखें, पृथ्वी से दिखाई देने वाला चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा शुक्र। कौन सा है ग्रह? शुक्र। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयुक्त होता है हॉकी में। किसमें होता है? हॉकी में। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड।
प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से प्रकाश वर्ष का संबंध है। द्वीपों में कौन सी, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मलयालम बोली जाती है। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला बोल रहा है, हाँ प्रश्न नंबर अगला बोल रहा है, अभी तक भारत में एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी जिसने टेस्ट में 13 शतक लगाए तो वीरेंद्र सहवाग। लेकिन अब इनके अलावा 2 खिलाड़ी और हैं। उसके बाद अगला देखेंगे। प्रश्न कह रहा है अमजद अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये बजाते थे सहोद। प्रथम भारतीय नागरिक जो एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई थी वह कौन है? तो यह बछेंद्री पाल। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो थे दादा साहब फाल्के। युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जनवरी को। यूएस का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो है बेसबॉल। ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा? तो ये लिखा था प्रदीप ने। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। नील नदी का उपहार कौन सा देश है? तो यह है मिस्र। कौन सा है? मिस्र। उसके बाद अगला देखेंगे। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? तो मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। उसके बाद प्रश्न नंबर 61 देखेंगे, प्रश्न नंबर 51 देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? तो ये हुआ था 1919 में, अमृतसर में हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में एयर कार्गो का कॉम्प्लेक्स स्थित है? तो ये स्थित है जयपुर में। कहाँ स्थित है? जयपुर में। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, मारो फिरंगियों को नारा किसने दिया था? तो ये दिया था मंगल पांडे ने। किसने दिया था नारा? मंगल पांडे ने। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। किसने शुरू किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो ये की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। किसकी की थी स्थापना? फॉरवर्ड ब्लॉक की। नौसेना अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गोवा में। कहाँ स्थित है? गोवा में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। रामायण किसने लिखी थी? रामायण लिखी थी महर्षि वाल्मीकि जी ने। रावण के पिता का क्या नाम था? तो रावण के पिता का नाम था विश्रवा। क्या नाम था? विश्रवा। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है? तो एलपीजी का पूर्ण विस्तार है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 62 देखेंगे। प्रश्न नंबर 62 कह रहा है एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1948 को एनसीसी की स्थापना हुई। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है भारी पानी ग्रेफाइट का। किसका? भारी पानी और ग्रेफाइट का। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की इकाई है पारसेक। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तांबा और जस्ता का मिश्रण क्या है? पीतल है। उसके बाद अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो स्थित है हैदराबाद में। हैदराबाद में क्या स्थित है? ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये करनाल हरियाणा में स्थित है। डेयरी राष्ट्रीय अनुसंधान कहाँ है? करनाल हरियाणा में। उसके बाद अगला, राष्ट्रीयकृत बैंकों का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक है। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है रिएक्टर पैमाना द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। क्या मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग हॉलैंड में स्थित है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है काला। कैसा दिखाई देता है? काला। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला बोल रहा है पृथ्वी का मात्र एक प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो है चंद्रमा। पृथ्वी का मात्र एक प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो फ्रियान गैस प्रयुक्त होती है। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुईस पास्चर ने रेबीज टीके की खोज की थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लोसाने में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हेग में स्थित है।
पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है पेसमेकर का संबंध। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो वो हो जाएगा हीरा। कौन सा पदार्थ है? हीरा। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला बोल रहा है, प्रख्यात सिनेमा कलाकार पृथ्वी राज कपूर और राज कपूर का संबंध बताइए। तो कौन सा कैसा संबंध है? बाप और बेटे का, बाप बेटे का संबंध है। लाल रक्त कणिका का आरबीसी का जीवन काल कितना है? तो है 120 दिन। कितना है? 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। उसके बाद अगला, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। उसके बाद अगला, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो मदर टेरेसा को प्रदान किया गया था। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो हैं जेबी मावलंकर। कौन है? जेबी मावलंकर। उसके बाद अगला, यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है एक्सिस बैंक से। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है? तो नाम है रोज मैथ्यू। रोज मैथ्यू। जनरल किस सेना का एक आधिकारिक पद है? तो है थल सेना का। किसका है? थल सेना का। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है, प्रश्न नंबर अगला कह रहा है, नेट बेस्ड ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? तो ये है क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से। नेताजी किस महान पुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? तो जैन धर्म से संबंधित है। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां होती हैं? तो होती हैं छोटी। कैसी होती हैं? छोटी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। किसने नारा दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर अगला कह रहा है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। 1K 2K का अर्थ होता है? तो 1000 और 2000 होता है। सन 2011 में जिस बैंक ने 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने स्मारक टिकट जारी किया, उस बैंक का क्या नाम है? तो उस बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा? बांसुरी। कौन सा हो जाएगा? बांसुरी। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला कह रहा है, जो पंकज अडवाणी कौन सा खेल से संबंधित हैं? तो किससे हैं? बिलियर्ड से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? बिलियर्ड से। उसके बाद अगला, राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है? तो यह 52 सेकेंड। कितनी है? 52 सेकेंड। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। उसके बाद अगला देखेंगे, NCERT की स्थापना कब हुई? तो हुई 1961 में। कब हुई? 1961 में। उसके बाद अगला, RBI के नए नियम के अनुसार चेक और बैकड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 माह तक होती है। कितनी होती है? 3 माह तक। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो होती है कैल्शियम की कमी के कारण होती है। पहला प्राकृतिक उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1 था। कौन सा? स्पुतनिक 1। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत या लीवर को प्रभावित करता है। उसके बाद अगला, पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है? तो है सूर्य का। किसका है? सूर्य का। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? तो नेपाल की संसद को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय पंचायत। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट किस स्थान पर है? तो है नागपुर में। कहाँ है? नागपुर में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी प्लूटो ने। किसने लिखी थी? प्लूटो ने। उसके बाद अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है? तो कहाँ है? लुसान में, स्विट्जरलैंड में स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? तो ये हुई थी रंगून में। हुई थी। पृथ्वी की सतह पर सबसे दूर वायुमंडलीय परत
किस नाम से विदित है? तो बाहिर्मंडल के नाम से विदित है। पृथ्वी की सबसे नज़दीक वायुमंडली की सबसे निचली परत कौन सी है? तो है क्षोभमंडल। कौन सी है? क्षोभमंडल। उसके बाद अगला देखेंगे, रेल पथ में नैरो गज की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये होती है 2.6। रेल पथ में मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये होती है 1 मीटर। कितनी होती है? 1 मीटर। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितने वर्ष होती है? तो ये होती है 9 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो नागेंद्र सिंह थे। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ? तो ये हुआ था 570 ईस्वी में। उसके बाद अगला, पेनाल्टी कार्नर का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित हुए? 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। उसके बाद अगला देखेंगे, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली। कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक है। उसके बाद अगला देखेंगे, लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित है अंटार्कटिका में। कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। उसके बाद अगला देखेंगे, अमीबा में कुल कितने सेल या कोशिका होती हैं? तो ये होती हैं 1 कोशिका या सेल। कितने होते हैं? 1 होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो लड़ा गया था 1914 से 18 तक लड़ा गया था। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर थे। उसके बाद अगला देखेंगे, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में। यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ? तो ये हुआ था 1 जनवरी 2002 से। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पटियाला। कहाँ स्थित है? पटियाला। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो ये किया जाता है कार्निया का। किसका किया जाता है? कार्निया का। उसके बाद अगला प्रश्न, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है, राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया? तो ये मनाया था कोलकाता में। कहाँ मनाया था? कोलकाता में। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो ये कर्क रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्क रेखा। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो है नाइट्रोजन का। किसका है? नाइट्रोजन। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो संसद व राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य डालते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, सार्क या डचेस का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में स्थित है। उसके बाद अगला, सार्क का संपूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा, सार्क का संपूर्ण रूप है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका पूरा रूप है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है, पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं, तो वो कौन सा है? केनरा बैंक। कौन सा बैंक है? केनरा बैंक। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज और हाइड्रोफोबिया रोग होता है। पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो ये हैं लियो टाल्स्टॉय। कौन है? लियो टाल्स्टॉय। उसके बाद अगला, पूर्वोत्तर राज्य का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो है अरुणाचल प्रदेश। पूर्वोत्तर
राज्यों में सबसे बड़ा राज्य होगा तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 25 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। रूबेल कहाँ की मुद्रा है? तो रूबेल होगी रूस की मुद्रा। कहाँ की? रूस की। रूस के साइबेरिया पूरे विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अत्याधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। अजंता और एरोला की गुफाएं कहाँ हैं? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है, पृथ्वी के नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी की 1 डिग्री देशांतर घूमने पर कितना समय होता है? तो 4 मिनट होता है। कितना होता है? 4 मिनट। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बड़ौदा में। रेशम के कीट का भोज्य पदार्थ क्या है? तो शहतूत की पत्तियां। क्या है? शहतूत की पत्तियां। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 8 मार्च को। किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। उसके बाद अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये फुटबॉल में प्रयुक्त होता है। किस में होता है? फुटबॉल में। उसके बाद अगला, पैलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है। उसके बाद अगला, प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? तो हैं देविका रानी। कौन है? देविका रानी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी 1951 में। कब प्रारंभ हुई? 1951 में। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला बोल रहा है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रा है डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो कहाँ? इलाहाबाद में आयोजन दरबार में क्राउन के शासन की घोषणा की थी। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला बोल रहा है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। किसने की थी? कोलंबस ने 1492 में। क्रिस्टोफस कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका में कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा? तो अलास्का खरीदा था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचना किसने की थी? तो की थी श्यामलाल गुप्त प्रसाद ने की थी। उसके बाद अगला, प्रसिद्ध उदाहरण, सरकार जनता द्वारा जनता के लिए किसने कहा था? तो ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया? तो ये अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था? अकबर ने। नेफ का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फूड्स ट्रेड है। उसके बाद अगला प्रश्न, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कानपुर में। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है उपराष्ट्रपति। कौन करता है? उपराष्ट्रपति। 1526, 56 और 1561 में 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो कहाँ हुए? पानीपत में। कहाँ हुए? पानीपत में। उसके बाद अगला प्रश्न, 1784 में कोलकाता में कितने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, 38वें पैरेलल किन 2 देशों को बांटा गया? तो किन में, इस रेखा से किन 2 देशों को बांटा गया? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को बांटा गया। 42वें संविधान संशोधन में 2 शब्द प्रस्ताव में जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जोड़े गए। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो यह गुरमुखी। कौन सी लिपि है? गुरमुखी। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह सितार से है। किससे है? सितार से। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो यह करता है 12। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो यह करता है 2। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यह पेरिस फ्रांस में। कहाँ है? पेरिस फ्रांस में स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है,
यूनेस्को द्वारा कालीन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं विज्ञान के क्षेत्र में। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो माली गांव में। कहाँ है? माली गांव में। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण झुकी है? तो 23.5 डिग्री। कितने झुकी है? 23.5 डिग्री। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था। उसके बाद प्रश्न नंबर हम देखेंगे 201। उसके बाद प्रश्न नंबर 201 देखेंगे। प्रश्न नंबर 201 कह रहा है रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस के संस्थापक है हेनरी डुनांट। हेनरी डुनांट। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? तो ये लागू था जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब हटा दिया गया इसको। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में। रेशम के कीट किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। रोजर फेडरर किस खेल के विख्यात खिलाड़ी हैं? तो ये हैं टेनिस के। किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? टेनिस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। कौन? रोजर फेडरर। उसके बाद अगला देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? तो ये स्वीकार किया गया वर्ष 1946 को स्वीकार किया गया। अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो फूल से प्राप्त किया जाता है। पोंगल राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु। कहाँ का त्योहार है? तमिलनाडु का त्योहार है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है पोलो खेल। पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो ये लेते हैं 4। कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? 4। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम परमवीर चक्र विजेता हैं। उसके बाद अगला प्रथम बौद्ध काउंसिलिंग कब और कहाँ किसके शासनकाल में हुई थी? तो 483 BC राजगढ़ अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के निजाम ने की थी। लोदी वंश का संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया था। अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 4 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का। प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश के हैं? तो ये हैं ब्राजील के। किस देश के हैं? ब्राजील के। उसके बाद अगला प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो ये है उड़ीसा से। जगन्नाथ जो उत्सव है वो कहाँ होता है? उड़ीसा में। उसके बाद अगला यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है कर्नाटक का। कहाँ का है? कर्नाटक का। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला बोल रहा है युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र। कौन सा पुरस्कार है? परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र। उसके बाद अगला देखेंगे। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? पास्कल का नियम। पास्कल का नियम। बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मानते हैं? तो सिख धर्म के लोग मानते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पुणे में। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया? तो 1901 में शुरू किया गया था। राज्यसभा में कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है। रानी लक्ष्मीबाई ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? तो ये क्रिकेट में प्रदान की जाती है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो ये बनाया गया ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो ये दिया था मंगल पांडे ने। किसने दिया था? मंगल पांडे ने। AIDS का पूर्ण विस्तार क्या है? तो ये है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिएसी सिंड्रोम, इसका विस्तार रूप है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न अगला कह रहा है एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? तो एटीएम का पूर्ण विस्तार है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। उसके बाद अगला देखेंगे। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। पनामा नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर को जोड़ती है और अटलांटिक महासागर को
जोड़ती है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो ये होता है 4 वर्षों के अंतराल पर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अंगूर की पैदावार के लिए कौन सा शहर मशहूर है? तो ये नासिक मशहूर है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ खोला? तो सूरत, गुजरात में खोला। पानी की बूंद के गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव कारण है। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? तो ये 15 देशांतर घूमती है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला कह रहा है, प्रश्न नंबर अगला देखो। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसको जोड़ते हैं? तो ये जोड़ते हैं व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानी को जोड़ते हैं। राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1902 में। रेडियो की खोज किसने की? तो रॉबर्ट पायरे और मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। किसकी? रेडियम की खोज की थी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की ये जिम्मेदारी है। उसके बाद अगला, अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष हुआ? तो हुआ 1972 को। किस वर्ष को हुआ? 1972 में। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त क्या है? तो भूमध्य रेखा है। क्या है? भूमध्य रेखा। उसके बाद अगला, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो ये बताया था कापरनिकस ने। किसने बताया था? कापरनिकस ने। उसके बाद अगला प्रश्न, रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय कौन है? तो है ए.के. हेमल। उसके बाद अगला, लक्षद्वीप की राजधानी? तो कमरावती। लक्षद्वीप की राजधानी हो जाएगी कारावती। क्या हो जाएगी? क्या? कारावती। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, अफ्रीका किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली? तो ये घाना था, इसे सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो ये कालिदास। कौन है? ये है कालिदास। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, पौधे में जीवन होता है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? तो ये बताया था जगदीश चंद्र बोस ने। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो ये होता है तना। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में गए थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट, और छोड़ा गया था 1975 को। लोहे पर जंग लगने से क्या होता है? तो लोहे का भार बढ़ता है। लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद अगला देखें, अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? तो कहा जाता है कोच्चि को। प्रसिद्ध नाटक शकुंतलम किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी महाकवि कालिदास जी ने लिखी थी। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी काटा कामास्की किस देश के नागरिक हैं? तो हैं अमेरिका के। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 में गाया गया। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। अरावली पर्वत माला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो है गुरु शिखर। कौन सी चोटी है? गुरु शिखर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम है। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो फारूक अली अहमद असम के जो हैं वो राष्ट्रपति रह चुके हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है? आत्माराम शर्मा। उसके बाद अगला, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड में। फ्रिज में कौन सी गैस होती है? तो ये फ्रिज में होती है अमोनिया गैस, जो होती है वो फ्रिज में होती है। उसके बाद अगला, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये है कर्नाटक में। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो होते हैं 2। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस फ्लाइंग ऑफिसर रैंक के समान होता है? तो लेफ्टिनेंट
के समान होता है। वायुमंडल में कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत होती है, वो बचाती है। आधुनिक ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुआ? तो 1896 में प्रारंभ हुआ। आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ आरंभ हुआ? तो एथेंस में आरंभ हुआ। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह की बीमारी में प्रयोग होता है। बृहस्पति ने कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के अब ज्यादा हो गए हैं, 100 से ऊपर हैं बृहस्पति के ग्रह। उसके बाद अगला देखेंगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 को किया गया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 को किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। हाँ, बृहस्पति के ग्रह यहाँ हो गए 79। कितने ग्रह हो गए? 79 खोजे गए अभी हैं। कितने? 79। बृहस्पति के 79 ग्रह खोजे जा चुके हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न अगला कह रहा है, प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला, हाँ, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ये यंत्र का प्रयोग करते हैं स्फिग्मोमैग्मोमीटर का प्रयोग करते हैं। ब्लैक पेगोंडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क में स्थित है। कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? तो यह एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस से। किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। होम्योपैथिक का संस्थापक कौन है? तो होम्योपैथिक का संस्थापक है हनी मैन। कौन है? हनी मैन। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर अगला कह रहा है उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो यह है मालीगांव। कौन सा स्टेशन है? यह है उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। उसके बाद अगला, उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है। अय मेरे वतन के लोगों देशभक्त गीत किसने लिखा? तो यह लिखा था प्रदीप ने। एटीएम का संपूर्ण विस्तार नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम में। किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह हो जाएगा गोदावरी। भारत आने वाला सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, हाँ, प्रश्न नंबर अगला कह रहा है, प्रश्न नंबर अगला कह रहा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। उसके बाद अगला, मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो ये होते हैं क्षोभ मंडल में। म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो है क्यात। विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने विटामिन की खोज की थी। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है जो विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन सा? बैंक ऑफ इंडिया लंदन में 1946 को खोली थी। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 301। प्रश्न नंबर 301 देखेंगे। प्रश्न नंबर 301 कह रहा है हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? तो हैं 18। कितने पुराण हैं? 18। उसके बाद अगला देखेंगे। हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे? तो ये थे शुक्राचार्य। LBW शब्द किस खेल से है? तो हो जाएगा क्रिकेट से। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो हो जाएगा मनीला में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो होता है 4 वर्षों बाद होता है। ओलंपिक खेलों की एकल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय तो हो जाएंगे अभिनव बिंद्रा। कौन होंगे? अभिनव बिंद्रा। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेलकूद के उत्कृष्ट शिक्षण हेतु। उसके बाद अगला देखेंगे। धन की देवी लक्ष्मी का वाहन है तो हो जाएगा उल्लू। क्या हो जाएगा? उल्लू। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा? तो लक्ष्मी वाहिनी बैंक, खरगोन जिला, मध्य प्रदेश। उसके बाद अगला देखें। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 2933 किलोमीटर है। मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो वो की थी बाबर ने। किसने की थी? बाबर ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ? तो हुआ अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? तो वो हो जाएगा सैन मेरिनो। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे।
उसके बाद अगला, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। श्वेत नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो हो जाएगा दूध से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो वो हो जाएगा दूध से। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, कटक किस नदी के किनारे बसा है? तो कटक है वो किस नदी किनारे बसा है? तो वो बसा है महानदी के किनारे। कथक कत्था बनाने में किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग करते हैं? तो वो है खैर। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबेसिलस जो जीवाणु होते हैं उससे बनता है। दूरदर्शन में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष से की गई? तो 1982 से की गई। भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया? तो 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन मानव निर्मित प्रथम रेशा है। उसके बाद अगला, मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो उसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। किस ग्रंथि को कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। किसने की? रदरफोर्ड ने। उसके बाद अगला प्रश्न, औद्योगिक विकास परिषद की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी? 1986 को। 1986 को। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस होती है, वो प्रयुक्त होती है। वंदे मातरम के राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है 1961 में। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1920 में। आंग्ल अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? तो यह माउंट मैकीनले। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को जाना जाता है। बंगाल के विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठ तनाव पर काम करता है। बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न अगला कह रहा है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो क्षोभमंडल कहते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो वो है 21%। आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया? ग्रेगोर ने किया था। उसके बाद अगला, आमेर का किला कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? तो सेनेट इजराइल की संसद को कहते हैं। इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। बैटिंग ब्लॉक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह है कबड्डी से। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो यह तूफान का सूचक। भगवान बुद्ध का कुल क्या था? तो शाक्य कुल था। क्या कुल था? शाक्य। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो यह हुई थी बोध गया में। कहाँ हुई थी? बोध गया में। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। विख्यात पर्यटन स्थल गुलबर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह कश्मीर में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न अगला कह रहा है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया? तो यह कराया था कुली कुतुब शाह ने। किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वो होते हैं 11। कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो होता है 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहलाते हैं? तो देशांतर रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। एक अश्वत्थ कितने वाट के बराबर होता है? तो होता है 746 वाट के बराबर। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो है माइकल फेल्प्स। नवगठित तेलंगाना राज्य का मुख्यमंत्री कौन है? तो है चंद्रशेखर राव। उसके बाद अगला प्रश्न, नागालैंड भारत का विधित राज्य कब बना? तो यह बना 1963 में। कब बना? 1963 में। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। भारत और रूस की आपसी सहयोग से निर्मित भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो है ब्रह्मोस। कौन सी मिसाइल है? ब्रह्मोस। उसके बाद अगला देखेंगे, मोनेजाइटिस बालू में कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो थोरियम पाया जाता है। मोहिनीअट्टम शैल
नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो केरल से संबंधित मानी जाती है। वैद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पियर वैद्युत धारा की इकाई है। विवादास्पद किताब से सेटेनिक सर्विस सेटेनिक बर्सेज किसके लेखक कौन है? तो हैं सलमान रश्दी। हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो है 45%। हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है? तो है उड़ीसा में। उसके बाद अगला, STD का फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर ट्रैक डायलिंग इसका फुल फॉर्म है। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो यह पोलो से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? 1928 में एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में शामिल किया गया। दो राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय का एक उदाहरण क्या है? तो पंजाब नेशनल बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है वीरता से। किससे दिया जाता है? वीरता से। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो राकेश शर्मा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिंक। उसके बाद प्रश्न देखेंगे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे विलियम बेंटिंक। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। उसके बाद अगला देखेंगे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वो करते हैं राज्यपाल। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो हो जाएगा रूस। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हो जाएगा ग्रीनलैंड। उसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर अगला कह रहा है, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस है? तो मुर्रा भैंस है। उसके बाद अगला देखेंगे, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो किया 1893 में। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था। उसके बाद अगला देखेंगे, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद अगला देखेंगे, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली। अगर कथक होगा तो उत्तर प्रदेश और कथकली होगा तो केरल हो जाएगा। उसके बाद अगला देखेंगे, दूध में कौन सी विटामिन नहीं होती? तो विटामिन सी दूध में नहीं पाई जाती है। उसके बाद अगला देखेंगे, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न अगला कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है वो वंदे मातरम है। सॉरी, राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो हो जाएगा वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हो जाएगा हॉकी। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो वो किया गया था तांबे का। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो हुआ था 1757 को। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। वर्ष 2011 में निर्मित राष्ट्रीय दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? तो है जुबा। कहाँ है राजधानी? जुबा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ई, ए और ई। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? तो वर्ष 1969 को शुरू किया गया। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। कौन थे? चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और किसके द्वारा लिखा गया? तो यह था आमार सोनार बंगाल, जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो है बांग्लादेश की मुद्रा हो जाएगी टका। क्या हो जाएगी? टका। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 401 देखेंगे। प्रश्न नंबर 401 कह रहा है, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं? तो हैं 24,000। कितने श्लोक हैं? 24,000। उसके बाद अगला देखेंगे, बीमस्टेक की स्थापना कब हुई? तो हुई 1997 में। कब हुई? 1997 में। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है तो 0.03% है। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो मापा जाता है बैरोमीटर से। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद जी ने की थी। उसके बाद अगला, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो मुंबई में 1875 में की गई थी। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कलपक्कम में
स्थित है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में होते हैं 7 रंग। कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष में? 7। बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो ये मनाते हैं सिख धर्म के लोग। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न अगला कह रहा है, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो कहलाता है धर्म प्रवर्तन चक्र, धर्म चक्र प्रवर्तक। उसके बाद अगला, महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। हृदय प्रत्यारोपण करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर कौन था? बी वेणुगोपाल थे। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो मूसी नदी के किनारे बसा है। उत्तरी ध्रुव पर भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री है। उसके बाद अगला देखेंगे, उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ है। एक केवी में कितने बाइट होते हैं? तो होते हैं 1024। 1024। एक घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? तो 15 देशांतर घूमती है। नई दिल्ली स्थित अंबेडकर स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? फुटबॉल के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, नमक कानून तोड़ने के लिए, अगला प्रश्न कह रहा है नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? तो 1972 को हुआ। भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो रंगून में म्यांमार में स्थित है। मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो बॉक्सिंग से इनका संबंध है। उसके बाद अगला देखेंगे, मोनालिसा की प्रसिद्ध विश्व विख्यात पेंटिंग किसकी है? तो है लियोनार्डो दा विंची की। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित है। उसके बाद अगला, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? तो राव बीरेन्द्र सिंह ने बनाई। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन है? उदंड मार्तंड है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है। एल्यूमिनियम का मुख्यतः अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइड इसका मुख्यतः अयस्क है। ऐसा कौन सा देश है जहां के डाक टिकट पर उस देश का नाम है? तो कहाँ का है? नाम नहीं है, तो हो जाएगा ब्रिटेन। कहाँ का? ब्रिटेन का। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो किया जाता है 4 वर्षों के। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम मैरी क्यूरी हैं। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? तो चंद्रप्रभा इतबाल हैं। भारत का प्रथम तेल शोध संयंत्र कहाँ स्थित है? तो डिगबोई असम में स्थित है। भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? तो है कलपक्कम में स्थित है। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो एडोल्फ हिटलर की जीवनी है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली असम के किस जिले में है? पातालपुरी जिले में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? महाद्वीप तो हो जाएगा एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, हरित क्रांति का अर्थ क्या है? तो कृषि की आधुनिक विधियों का प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना ही हरित क्रांति है। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो मूल शंकर इनका मूल नाम है। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन कब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शैल स्मारक किसकी स्मृति को समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो वो होती है 7। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो वह है राजघाट। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट। क्या नाम है? विजय घाट। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। उसके बाद प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो वो है अशोक चक्र। कौन सा चिन्ह है? अशोक चक्र। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? तो सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया। उसके बाद अगला देखें, माओ त्से तुंग किस देश से संबंधित है? वो है चीन से संबंधित। उसके बाद अगला, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? वो होता है मलेरिया।
फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? वो लाई जाती है एथिलीन। कौन सी गैस लाई जाती है? एथिलीन। फिल्म अभिनेत्री दिव्या भारती की मृत्यु कब हुई? तो वो हुई थी 6 अप्रैल 1993 को। एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर को घूमता है? वो है शुक्र। वह कौन सा खेल है जिसमें विश्वनाथ आनंद विख्यात हैं? वो है शतरंज। अर्धनंग फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा? वो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अलीगढ़ किस उत्पादन के लिए मशहूर है? ताले बनाने के लिए मशहूर है। आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो कराया था शहजादी आल शाह आरा बेगम ने। शाह आरा बेगम ने। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न अगला कह रहा है आगरा की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने की थी। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है प्रश्न नंबर अगला कह रहा है बक्सर का युद्ध कब हुआ? इसका परिणाम अंग्रेजों ने बंगाल बिहार और उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। तो कब हुआ था? 1764 में। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? वो कोसी नदी को कहा जाता है। वायुयान की खोज किसने की? तो ओरिवल और विलियम राइट बंधु ने की थी। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम किस वर्ष दिया गया? तो 1957 को दिया गया। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जकार्ता में स्थित है। इंग्लैंड की खोजकर्ता कौन थे? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो जे थॉमसन थे। उसके बाद अगला प्रश्न इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश हैं? तो हैं 193। कितने हैं? 193। बोरलांग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन द्वारा की गई। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडलवन वैशाली में हुआ। भरतनाट्यम शैली मुख्यतः किस वर्ष से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु से। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो बेरी। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो महानदी पर बनाया गया। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम आवश्यक है। उदय शंकर किससे संबंधित है? वह है नृत्य से। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? संसद सदस्य कराते हैं। संसद सदस्य द्वारा होता है उनका। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो संसद सदस्य। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव वित्त मंत्रालय के होते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो वो धड़कता है 72 बार। ध्वनि की चाल अधिकतम कितनी होती है? तो ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो होती है स्टील में। वैसे ठोस में सबसे अधिक होती है। ठोस में अगर माने तो स्टील में सबसे अधिक होती है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? वो मापी जाती है डेसिबल में। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में कौन सा राज्य चाय उत्पादन में के लिए जाना जाता है? वो असम जाना जाता है। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच की रेखा है? भारत और चीन की। मैक्सेस पुरस्कार पाने वाला पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। विश्व में किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है? तो सऊदी अरब में। लेकिन अब सऊदी अरब में एक मंदिर बन रहा है। विश्व में कौन सा देश ऐसा है जहां मच्छर नहीं पाए जाते हैं? वो हो जाएगा फ्रांस। हाल ही में किस राज्य के अलग करके तेलंगाना बनाया गया? वो आंध्र प्रदेश। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऐसा कौन सा देश है जहां आज तक कभी गुलाम नहीं हुआ? तो वो है नेपाल। कौन सा देश है? नेपाल। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? वो है केला। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? वो है ऑस्ट्रेलिया का। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? वो है सिक्किम में। देश में सबसे ज्यादा एटीएम किस बैंक के हैं? तो एसबीआई बैंक के सबसे अधिक एटीएम है। देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? वो जाने जाते हैं चित्तरंजन दास। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो वो है अप्सरा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? वो 25 वर्ष। मानसूनी हवाएं कौन सी होती हैं? वर्षा ऋतु की हवाएं मानसूनी हवाएं होती हैं। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 1995 में शुरू हुई। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वो हो जाएगा एशिया महाद्वीप। यहाँ गलत लिखा है। उसके बाद देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर।
उसके बाद अगला प्रश्न, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? वो हैं 8। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो है बृहस्पति। स्वाइन फ्लू बीमारी के जीवाणु से किस जीवाणु से फैलता है? H1 और N1 से फैलता है। उसके बाद अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम? मूल शंकर। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? वह बनी होती है सिलिकॉन की बनी होती है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो बनवाया मुगल बादशाह शाहजहां ने। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो शाहजहां ने बनवाई। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? वो हो जाएगा मोर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? वो हो जाएंगी संतोष यादव। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। फुटबॉल में कौन सी गैस भरी होती है? वो भरी होती है हाइड्रोजन। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे हुए कौन था? हुमायूं था। कौन था? हुमायूं। बाई चुंग भाटिया का संबंध किस खेल से है? तो वह है फुटबॉल से। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? तो वो किया था डायनामाइट का। किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर है? वो है तबला से। किसके लिए प्रसिद्ध है? तबला से। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? तो वो है हॉकी से। उसके बाद अगला, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो वो की गई थी सिंगापुर में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय। बड़ी ईगल, बोगी, पार्टी, होल इन वन शब्द किस खेल से हैं? तो हैं गोल्फ से। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? वो है असम सा। बीजक के रचयिता कौन है? तो कबीर हैं बीजक के रचयिता। वायुसेना अकादमी कहाँ स्थित है? वो है हैदराबाद में। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? माहिर सेन। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। इसरो पर 100वां मिशन कौन सा है? PSLV 100वां मिशन है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है, उगते और डूबते हुए सूर्य में लाल प्रकीर्ण होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है। ब्रिटिश संसद में किस स्थान के बीच पहली रेलवे चलाई गई लाइन शुरू की गई? तो मुंबई से थाणे के बीच। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो है तमिलनाडु का। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। भरतनाट्यम किस नदी भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया? तो सतलुज नदी पर बनाया गया। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कोर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है स्कर्वी। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? वो बने होते हैं क्रोमियम के। होमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है एनीमिया रोग होता है। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो महिला बैडमिंटन से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वो है तबला से। एक जीमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? वो करता है त्वचा को। एक्सरा का आविष्कार किसने किया था? रांटजन ने। धावन सोडा का रासायनिक शुद्ध सोडियम कार्बोनेट। धृतराष्ट्र के सारथी का क्या नाम था? तो था संजय। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 551 देखेंगे। प्रश्न नंबर 551 कह रहा है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? वो है जयपुर। कौन सा शहर है? जयपुर। उसके बाद अगला देखेंगे, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो ये होता है यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। उसके बाद अगला देखेंगे, मेघदूत रचना किसकी है? तो वह कालिदास की। किसकी रचना है? कालिदास की। उसके बाद विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर का पठार, जो तिब्बत का पठार है, वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है एवरेस्ट। हवा महल कहाँ स्थित है? तो वह है जयपुर में। हवा महल कहाँ स्थित है? वो है जयपुर में। हवा महल कहाँ स्थित है? वो है जयपुर में। उसके बाद अगला देखेंगे, हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स
का क्या रंग होता है? तो वो होता है काला। कौन सा रंग होता है? काला। उसके बाद अगला देखेंगे, ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल कलेक्शन पुस्तक किसकी है? तो है चार्ल्स डार्विन की। चार्ल्स डार्विन की। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो है फिल्म से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो कहलाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या कहलाती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है रेड ओनली मेमोरी। क्या कहलाती है? रेड ओनली मेमोरी। देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थित है? तो यह भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। देश का सर्वोच्च सौर पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम दिया गया था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। किसे दिया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, भारत का फिल्म निर्माता विश्व में कौन सा स्थान है? निर्माण में विश्व का कौन सा स्थान है? वो है प्रथम। कौन सा स्थान है विश्व में? प्रथम। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दादा भाई नौरोजी प्रसिद्ध हैं। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो होती हैं 639 पेशियां होती हैं। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतम किस अंग में संपन्न होती है? तो ये होती है छोटी आंत में। विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमीटर रेलवे ट्रांससर्बिया रूस किन दो शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्की को जोड़ता है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला, हमारे राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संबंध हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? तो हमारी आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो गुरु अर्जुन देव ने कराया था। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हरियाणा का नृत्य है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? यह है पंजाब से। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो बनी 1911 में। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत का राष्ट्रीय पति किसे अपना त्यागपत्र देता है? वो देता है उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो हो जाएगा बाघ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये थे तेंजिंग नोरगो थे। उसके बाद अगला, प्रसिद्ध शिल्पोत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है एरोला में। कहाँ स्थित है? एरोला में। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? तो गुड़गांव में है। वायु का दाब किसके कारण होता है? तो घनत्व के कारण होता है। उसके बाद अगला, वायु सेना के प्रशिक्षण में कमांडो का मुख्यालय कहाँ है? तो है ये बेंगलुरु में। मुख्यालय कहाँ है? वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो है बेंगलुरु में। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो होती हैं 24। अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो पाणिनि ने लिखी। ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? एथेंस यूनान से 1896 में हुई। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका है बांग्लादेश की मुद्रा। उसके बाद अगला, बीज गणितीय के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो भास्कराचार्य को जाना जाता है। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? ये हॉकी में प्रयुक्त होता है। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये रहने वाला था पुर्तगाल का। उसके बाद अगला, वास्को डिगामा भारत कब आया? तो 1998 में भारत आया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न अगला कह रहा है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो ये शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा है। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अब प्रश्न देखेंगे,
ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? तो 1.676 मीटर है। ब्लेड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टेनर ने की थी। उसके बाद अगला, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बोली, मुंबई में स्थित है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिएक्टस विटामिन डी की कमी से रोग होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन विटामिन ई की कमी से होता है। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का विशाल पिंड कहाँ है? तो हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। अगला देखेंगे, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया। ऋतुएं किस कारण से होती हैं? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमा करने से ऋतुएं होती हैं। ऋतु संहार, कुमार संभवम, रघुवंशम किसकी रचना है? तो यह कालिदास की। किसकी रचना है? यह है कालिदास की। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, एयर इंडिया के विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो हरप्रीत अल लुहानिया पहली महिला थी। उसके बाद अगला देखेंगे, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। उसके बाद अगला देखेंगे, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो यह है हॉकी से। धरती के तल पर लगभग कितने % पानी है? तो यह 71%। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान संस्थान रिएक्टर कहाँ है? तो ये कौन सा है? तो है अप्सरा। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में। मुस्लिम का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल क्या है? तो है मक्का। कहाँ है? मक्का में है। उसके बाद अगला देखेंगे, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो वह नेपाल में। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हरे पौधे भोजन बनाते हैं। उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो वह उड़ीसा का। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो वह केरल का। ओणम किसका है? केरल का। उड़ीसी किसका शास्त्रीय नृत्य है? वो है उड़ीसा का। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है हार्डवेयर, और सॉफ्टवेयर को हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर भाषा में डब्ल्यू का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? यह है क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? वो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? वो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो यह यकृत। कौन सी? यकृत। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? वह गुर्दे द्वारा किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? तो वह जिराफ। कौन सा पशु है? जिराफ। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम? तो अंतरिक्ष यात्री पहली कौन थी? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो यह हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित हो? यह है कांस्ययुगीन सभ्यता। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे सी राजगोपालाचारी। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा अमृतसर में स्थित है। उसके बाद अगला देखें, कॉमन बिल पत्रिका के प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट जी ने किया था। उसके बाद अगला देखेंगे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में हुआ। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो यह कार्ल मार्क्स की रचना है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था? तो यह था बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी। भारत का राष्ट्रीय पुष्प यह हो जाएगा कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बाई बी चौहान। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला उपलब्ध मृदा का प्रकार है? कौन सी मृदा सबसे ज्यादा पाई जाती? तो हो जाएगी काली मिट्टी। कौन सी मृदा? काली मिट्टी। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ? तो 1869 में हुआ। उसके बाद अगला, किस विटामिन की कमी से खून में थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी होगी तो चोट लगने के बाद खून नहीं रुकेगा। उसके बाद अगला देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो हो जाएगा आम। भारत का राष्ट्रीय फूल तो हो जाएगा कमल। उसके बाद
प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है महाभारत में भीष्म का बचपन का क्या नाम था? तो भीष्म के बचपन का नाम था देवव्रत। महाराष्ट्र के नासिक में कौन सी नदी निकलती है? तो गोदावरी निकलती है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में है। विश्व बैंक में कितनी संस्थाओं का समूह है? तो 5 संस्थाओं का समूह है। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर भोगराजू पट्टाभी सीतारमैया द्वारा स्थापित बैंक कौन सी है? तो आंध्रा बैंक है। उसके बाद अगला देखेंगे। कांग्रेस द्वारा संपूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? ये कहां पारित किया? 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। उसके बाद अगला देखें। कांसा किसकी मिश्रित धातु है? तांबा और टीन की कांसा मिश्रित धातु है। उसके बाद अगला। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह क्रिकेट से। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। उसके बाद अगला देखेंगे। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय की और नमक कानून का विरोध किया था? ये कितनी दूरी थी? ये थी 395। कितनी दूरी थी? 395। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा में किस बोली में लिखी गई है? तो वह अवधी भाषा में लिखी गई। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो है आंध्र प्रदेश की। उसके बाद अगला। DCM ट्रॉफी किससे संबंधित है? यह फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। DNA की द्विगुणिकी कुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन और क्रिक ने पता लगाया। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा की लंबाई है 7516। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा। और मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र हो जाएगी। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने की थी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता का। विश्व में सर्वाधिक शाखा वाला बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक है। विश्व में कुल कितने देश हैं? तो 195 देश हैं। सूर्य की सतह का तापमान कितना है? तो 6000 सेल्सियस है। 6000 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न अगला कह रहा है। सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी 2 दलों में विभाजित हो गई? 1907 में सूरत अधिवेशन में हो गए थे। उसके बाद अगला। किस अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो बैडमिंटन में दिया जाता है। डिएगो माराडोना का नाम किस खेल से संबंधित है? यह फुटबॉल से। उसके बाद अगला। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो वो लगती है बांग्लादेश के साथ। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? वो हो जाएगी गोंड। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? वो है बिहार की। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर मधुमक्खी पालन कहलाता है। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? दार्जिलिंग तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? वह है जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है। शतरंज बोर्ड में कितनी खानों की संख्या होती है? तो ये होती है 64। कितनी होती है? 64। उसके बाद अगला देखेंगे। शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है? यह है गोल्फ से। किससे संबंधित है? गोल्फ से। सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक देव ने की थी। सिख का प्रमुख त्योहार कौन सा? बैसाखी है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? वह है कनाडा की। किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? वह है चीन की। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी एक ही ओर होते हैं। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो वह है 3:2। भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम का जनक कौन है? तो ये हैं के कस्तूरीरंग। कौन है? के कस्तूरीरंग। संयुक्त राष्ट्र संघ का 93वां सदस्य देश कौन बना? तो सूडान, दक्षिणी सूडान बना। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है न्यूयॉर्क में स्थित है। भारतीय सेना के विजयंत किसका नाम है? तो एक टैंक का नाम है। उसके बाद अगला। भलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? सहायता से किया गया? वह रूस होगा। सिख इतिहास में लंगर प्रथा
किसने शुरू की? गुरु नानक देव ने शुरू की। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? जो जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के सर्वप्रथम किस परीक्षा पात्र का प्रशिक्षण किया गया? वो किया गया पृथ्वी का। किसका किया गया? पृथ्वी का। भारत के आखिरी बार हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? ये जीता था 1980 में, मॉस्को में जीता था। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसके बाद अगला देखेंगे, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किस स्थल पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो यह है बरौली में स्थित है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। किस बृहदेश्वर मंदिर की आरंभिक कल्पना निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था? तो कहाँ हुआ था? अंकोर वाट का मंदिर में। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो 2 साल 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ। महाबलीपुरम में रथ मंदिर किसने बनवाया? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के जो रचयिता हो जाएंगे वो हो जाएंगे महर्षि वेदव्यास। कौन हो जाएंगे? महर्षि वेदव्यास। उसके बाद अगला, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो आलमलीबया इराक में यह मस्जिद है। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1945 में हुई। कब हुई? 1945 में। उसके बाद अगला देखें, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्रित धातु है? तो है आयरन, क्रोमियम और निकिल की मिश्रित धातु है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की कितनी दूरी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 1700 मीटर। कितनी दूरी होनी चाहिए? 1700 मीटर। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक किस देश में होता है? वो होता है भारत में। किस में होता है? भारत में। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व में किस देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? तो ये बनी थी श्री मावो भंडार नायका। ये थी श्रीलंका की। कहाँ की थी? श्रीलंका की। काकोरी ट्रेन डकैती का नायक कौन था? अब इसका नाम बदल गया, अब काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया। ये इसके नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। उसके बाद अगला, कागज का आविष्कार किस देश ने किया? वो किया था चीन ने। उसके बाद अगला, दक्षेस मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, दक्षेस में कितने देश सदस्य हैं? ये हैं 8 देश। कौन कौन से हैं? भारत हो जाएगा इसका, नेपाल हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। ये 8 देश सदस्य हैं। इसमें म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, तिरंगे झंडे को संविधान सभा में कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तीसरे बौद्ध काउंसिलिंग कब और कहाँ और किसके संरक्षण में हुआ? तो हुआ 250 BC में, पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो थी किरण बेदी। कौन थी? किरण बेदी। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। उसके बाद अगला देखेंगे, मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो ये पौधे से प्राप्त होती है, सिंकोना पौधे से प्राप्त होती है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो लूटा 1025 ईस्वी को लूटा था। विश्व में भारत के अलावा 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस किस देश में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है कोरिया में मनाया जाता है। उसके बाद अगला देखेंगे, विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच लड़ा गया। उसके बाद अगला देखेंगे, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगता है 500 सेकेंड। कितने सेकेंड लगते हैं? 500 सेकेंड। सूर्य की किरण की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एक्टियोमीटर। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न अगला कह रहा है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनमो द्वारा किया जाता है। किस उपग्रह का नाम भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया? मैट सेंट
रखामेंट सेंट। उसके बाद अगला देखेंगे, डेन्यूक शब्द किस खेल से संबंधित है? ये है टेनिस से संबंधित है। उसके बाद अगला, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा है जो 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे बी कृपलानी थे। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो वो लेती है गलफड़ों की सहायता से। मणिपुर की राजधानी कौन सी है? तो इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी को इम्फाल। उसके बाद अगला, भारत के किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो वो होता है केरल में। किस राज्य में होता है? केरल में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो वो होता है पश्चिम बंगाल में। शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? तो लीवर में बनता है। उसके बाद अगला, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो है थायराइड। कौन सी ग्रंथि है? थायराइड। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो है जोधपुर में स्थित है। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो सासाराम बिहार में दफनाया गया। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो वो चीन की लगती है। किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? वो कहा जाता है जापान। जैद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो है पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो थे ऋषभ देव। अब प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है कि भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो है सिलवासा। कौन सी राजधानी है? सिलवासा। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 14 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली थे। उसके बाद अगला देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? वो लिए गए थे अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा। निम्न सदन है लोकसभा। उच्च सदन हो जाएगा राज्यसभा। उसके बाद अगला देखेंगे, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 बीसी में किया था। उसके बाद अगला, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? यह है नासिक में स्थित है। किस भारतीय राज्य की राजधानी अंग्रेजी है? राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। तो नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो 1900 में भाग लिया था। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 स्वर्ण पदक जीते? तो हॉकी में जीते। एक खेल है जिसमें सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते, वो है हॉकी में। संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद अगला देखें, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया? महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, वो किया था गया में। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो वह है लोथर में। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? वह लोथर में। किस शहर में को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है जयपुर को। किस शहर को भारत के पहले ग्रीन आईटी पार्क की स्थापना की गई? वह की गई थी कोलकाता में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गोरसोप्पा जल जो साबरमती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद अगला देखें, भारत का सबसे पुराना चालू रेलवे इंजन कौन सा है? तो है फेरी क्वीन। कौन सा है? फेरी क्वीन। उसके बाद अगला देखें, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो ये दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न अगला कह रहा है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबारी थे? तो थे कनिष्क के दरबारी। किसके दरबारी थे? कनिष्क के। विश्व में एकमात्र देश का नाम क्या है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित है? वह कौन सा है? अलेक्जमबर्ग। विश्व में सबसे गर्म स्थल कौन सा है? अल जजिया। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष है सौरमंडल की आयु। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की? रॉबर्ट बाइडेन पावेल ने की थी। विश्व में कौन सा देश है जहां एक भी सिनेमा घर नहीं है? वह है भूटान। कौन सा देश है? भूटान, जहां एक भी सिनेमा घर नहीं है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? मैक्सिको। काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में है? वो है असम में है।
का यांत्रिक कौन सी शैल है? वह है संगमरमर। वह है संगमरमर। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है दक्षिण एशियाई सहयोग संघ सार्क की स्थापना कब हुई? तो 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995। दक्षिणी ध्रुव में सर्वप्रथम पहुंचने वाले व्यक्ति कौन थे? एडमंड सेन थे। एडमंड सेन। तानसेन किसके दरबार में संगीत करते थे? वह अकबर के। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया? वह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वह थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो वह है प्रतिभा पाटिल। कौन है? तो प्रतिभा पाटिल थी। उसके बाद अगला देखें। मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं और 46 गुणसूत्र होते हैं, या 23 जोड़ी कह सकते हैं। मनुष्य में सबसे पहले किस जंतु को पाला? वह था कुत्ता। कौन सा जंतु था? कुत्ता। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वह मनाया जाता है 8 मई को। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है 3 दिसंबर को। सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुए थे? तो इस्लाम धर्म से विकसित हुए थे। उसके बाद अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकेंड लगता है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड लगता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? वो मिला था प्रो अमर्त्य सेन को। किस खेल में प्रो फ्री थ्रो दिया जाता है? स्काउट बास्केटबॉल में दिया जाता है। टेस्ट मैच में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन था? अनिल कुंबले था। कौन थे? अनिल कुंबले। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? वह होता है टेनिस में। किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो थे क्लीमेंट इटली। कौन थे? क्लीमेंट इटली। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। मछली किसकी सहायता से सांस लेते हैं? गलफड़ों की सहायता से। मछली के यकृत तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? वो होती है विटामिन डी की। किसकी प्रचुर मात्रा होती है? विटामिन डी की। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? वो है दिल्ली में। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। भारत के पश्चिमी घाट में कौन सा सागर है? अरब सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाना जाता है? वो जाने जाते हैं भगत सिंह। शांति काल में सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? वो है अशोक चक्र। सोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? वह कहा जाता है अफगानिस्तान। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है 1 मई को। किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड बनाए गए? वो बनाए गए मिस्र में। कहाँ बनाए गए? मिस्र में। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? वो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ। GAAR की फुल फॉर्म क्या है? वह है जर्नल एंटी एवाइडेंस रूल्स, इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद अगला जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया? तो ये सन 1956 में किया गया। भारत की संसद में अंग होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये 3 अंग होते हैं। भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के सशस्त्र बल का सुप्रीम कमांडर होता है, वो होता है भारत का राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है राष्ट्रपति। उसके बाद अगला देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मूक। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो विजय लक्ष्मी पंडित प्रथम महिला अध्यक्ष थी। उसके बाद अगला देखेंगे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वो हैं 12। कितनी हैं? 12। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो 1951 में किया गया। सालारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? वह है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी। कौन थी? आशा पूर्णा देवी। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में सबसे अधिक होती है। उसके बाद अगला किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही धर्म की स्थापना की? वह की थी अकबर ने। किसने की थी? अकबर ने। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है कि भारत ने किस वर्ष और कहाँ हुए ओलंपिक खेलों में हॉकी में पहला
स्वर्ण पदक जीता? 1958 में एम्स्टर्डम में पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत ने नौसेना के लिए नाभिकीय शक्ति संपन्न परमाणु पनडुब्बी प्राप्त की तो 1988 में। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो उच्च सदन होगा राज्यसभा। संसद में संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? वो बुलाता है राष्ट्रपति। किसके जन्म को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके जन्म को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस शासन ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया? तो शेर शाह सूरी ने कराया। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहते हैं? मतलब मिनी कम्युनिक्यूशन कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? तो इलाहाबाद है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध हो जाएगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो यह था कस्तूरबा। क्या नाम था? कस्तूरबा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है, विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एडमंड हिलेरी थे। उसके बाद अगला, विश्व खाद्य दिवस बर्ड फूड डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? यह है जादवपुर। उसके बाद अगला देखेंगे, सेल्यूकस का राजदूत जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में आया था कौन था? मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो थी जापान की जुनको तवाई। विश्व में सबसे अधिक वेतन किस राष्ट्रपति को मिलता है? अमेरिका के राष्ट्रपति को मिलता है। कारगिल कस्बा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद अगला देखेंगे, कार्टेस किस देश की संसद है? स्पेन की संसद है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 15 जनवरी को। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। ताज महल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है, ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे? तो 20 वर्ष लगे थे। भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी कौन सी है? तो INS सिंधु शस्त्रा है। उसके बाद अगला, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो इंदिरा गांधी भारत की प्रथम प्रधानमंत्री महिला बनी। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 मिमी होता है। उसके बाद अगला देखें, मनुष्य के शरीर में कौन सी कितनी हड्डियां होती हैं? तो होती हैं 206। विश्व व्यापारिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो हुई 1995 में। कब हुई? 1995 में। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये हो जाएगा चिपको आंदोलन से। किस आंदोलन से संबंधित है? चिपको आंदोलन से। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर पुकारा? तो एडोल्फ हिटलर ने सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर पुकारा। किस गुफा को त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की मुख्य मंडल की मूर्ति स्थित है? एलिफेटा में स्थित है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि के चारों ओर वलय है, मतलब रिंग के आकार के वलय होते हैं। उसके बाद अगला देखें, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्री तट की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। उसके बाद अगला देखेंगे, भारत के औद्योगिक वित्तीय नियम की स्थापना कब हुई? तो हुई 1948 को। भोपाल गैस कांड कब गठित की गई? भोपाल गैस कांड कब गठित की गई? तो ये की गई 2 से 3 दिसंबर 1984 को आधी रात को की गई। उसके बाद अगला देखेंगे, मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? वह कहा जाता है तमिलनाडु को। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौसी की कृति है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम था? तो रुपया। श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम था? रुपया। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? वह किया गया था
तावे का। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? वो कहते हैं गोदावरी को। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? वह नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। जियाना किस देश की संवाद एजेंसी है? वह है जिम्बाब्वे की। कहाँ की है? जिम्बाब्वे की। भारत को किस तिथि को एक गणराज्य घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजिनी नायडू भारत कोकिला कहलाती है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न अगला कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी सबसे छोटा पद कौन सा होता है? तो पायलट ऑफिसर सबसे छोटा पद होता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य दर्जा प्राप्त था लेकिन अब नहीं रहा? तो कौन सा था? 370। शरीफा की फसल कौन से महीने में काटी जाती है? नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा कब लागू हुआ? 1 जनवरी 1906 को लागू हुआ। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो संपत्ति का अधिकार था, उसे हटाया गया। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। भारत का पहला ओलंपिक पदक हॉकी पदक कहाँ जीता गया? तो ये जीता गया एम्स्टर्डम में। भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो हुआ 18 मई 1974 को। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 6 मास की। 6 मास से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। किसके नेतृत्व में 1976 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो जॉर्ज वाशिंगटन की अध्यक्षता में। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो बाजीराव के समय। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, किस संविधान संशोधन में 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वें संविधान संशोधन में। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। उसके बाद अगला देखें, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? भारत रत्न। उसके बाद अगला, भारत में महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी की हत्या कब और किसने की? 23 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, सूर्य से नजदीक ग्रह कौन सा है? वह है बुध। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? वह है जापान। विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है? वह है सऊदी अरब। विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? वह है सहारा अफ्रीका में। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? वह है हीरा। हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रयुक्त होती है? वह कपास के लिए प्रयुक्त होती है। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? वह बोली जाती है बांग्ला भाषा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? वह सर्वोच्च स्थान पर होता है जिला। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? राजा राज प्रथम चोल ने बनवाया। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? वह है भूटान। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। उसके बाद अगला देखें, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो वह थी रजिया सुल्तान। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होता है? मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वह बनता है रेटिना पर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 सेंटीग्रेड से 98.4 फ़ारेनहाइट तक। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 1 मई को। वेदों के लोटो नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया। सिंध घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? वह है लोथर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? वो कहते हैं शुक्र को। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? वो कहते हैं ऊंट को। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? वो थी श्रीरंगपट्टम। उसके बाद अगला, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? वो किया था अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने
टेलीफोन का आविष्कार किया था। भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो है 19% पर। कितने प्रतिशत पर है? 19% पर। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान से मिलती है? वह है सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम। भू संरक्षण नियंत्रण करने वाला भू संरक्षण को नियंत्रित किसके द्वारा किया जा सकता है? तो सीढ़ीदार, टीला बनाकर, बांध बनाकर, वृक्षारोपण द्वारा किया जा सकता है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? वह है 36,000 किलोमीटर। उसके बाद अगला देखेंगे, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है 5 सितंबर को। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? फ्रोबेल की देन है। भारत में प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न अगला कह रहा है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो थे जनरल मानेक शाह। श्रीलंका का पुराना नाम तो था सिलोन। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? वह चूना पत्थर का। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? वह कहा जाता है कोसी नदी को। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जापान की मुद्रा कौन सी थी? वह थी येन। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया? वो गिराया गया था 1945 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो हुआ 8 अगस्त 1942 को। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? वह था आर्यभट्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश अस्थायी हैं? तो थे 5। कितने देश अस्थायी थे? 5। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता मिली? वह थी 22। कितनी थी? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की संख्या कितनी है? 24। भारतीय वायुसेना में कितने कमानों का गठन किया गया है? वह किया गया 5। सांबा किस देश का प्रमुख त्योहार है? वह है ब्राजील का। किसका है? ब्राजील का। सांबर झील किसके नाम से? सांबर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में? राजस्थान में है। किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? वह होता है बैगनी। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? वह केरल में बोली जाती है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? वो था मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। भारत में सबसे पहले फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र बनी थी। उसके बाद संसार का विशालतम स्तनधारी कौन है? तो ब्लू व्हेल मछली है, वो सबसे विशालतम स्तनधारी है। संसार का सबसे प्राचीन लोकतंत्र किस देश का है? वह है जापान का। किस देश का है? जापान का। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। उसके बाद अगला देखें, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान से जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जाफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। उसके बाद अगला देखें, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या था? तो परमवीर चक्र था। उसके बाद अगला, भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड खिताब जीता? तो रीता फारिया ने जीता। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद में स्थापित किया गया। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है, विश्व में सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्मित कंपनी कौन है? वह है डेल। कौन सी कंपनी है? डेल। उसके बाद अगला, विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। उसके बाद अगला प्रश्न, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? वह है हाइड्रोजन। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? वो होता है विकिरण द्वारा। किसके द्वारा होता है? विकिरण के द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है? तो 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। किन दो स्थानों के बीच हिमालय एक्सप्रेस चलती है? तो जम्मू से कन्याकुमारी के बीच चलती है। उसके बाद अगला देखें, तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो लूटा 1398 में। 1398 में। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए? ये बौद्ध धर्म के हैं, पाली भाषा में लिखे गए। डूरेंड कप
किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न अगला कह रहा है डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो है टेनिस से। किससे है? टेनिस से। भारत की एकमात्र समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो है कन्याकुमारी। उसके बाद अगला, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत में कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? वह है असम। वह है असम। उसके बाद अगला, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम? होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को। शक संवत कब आरंभ हुआ? तो 78 ईस्वी में आरंभ हुआ। सितार और तबला का आविष्कार किसे माना जाता है आविष्कारक? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। सिनेबार किसकी धातु का अयस्क है? तो पारा या मरकरी है। उसके बाद अगला देखेंगे, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? वह होता है -40 डिग्री पर। उसके बाद अगला देखें, किस देश की प्रति व्यक्ति आय विश्व की सर्वाधिक है? वह है अलेक्जेंबर्ग। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? वह कहलाता है उदयपुर। कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर। टका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? वह होता है टीन का। किसका होता है? टीन का। भारत के किस राज्य को कन्नड़ भाषा बोली जाती है? किस राज्य में? कर्नाटक में बोली जाती है। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? वो होता है पश्चिम बंगाल में। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? वो किया था विनोबा भावे ने। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? वो है एल्यूमिनियम। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 11 नवंबर को मनाया जाता है। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो शिवाजी की मृत्यु 12 अप्रैल 1680 में हुई थी। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो गणेश वासुदेव मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। उसके बाद अगला, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है? वह है रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो है पोर्ट ब्लेयर। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपगुप्त के प्रभाव में। किस भारतीय खिलाड़ी को जाम्बो नाम से जाना जाता? अनिल कुंबले को। उसके बाद अगला, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो है घूमर। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है? मेहरुन्निसा है। क्या नाम है? मेहरुन्निसा। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्णतः शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है? तो वह है एडुसेट। कौन सा है? एडुसेट। भारत ने अपना प्रथम आणविक परीक्षण कहाँ और कब किया? तो पोखरण में किया था 1974 में। उसके बाद अगला, संयुक्त राष्ट्र सभा में प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है? विजय लक्ष्मी पंडित को प्राप्त है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करता है? वो करता है 356 के तहत। संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 में ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद अगला देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक कौन थे? ए.ओ. हुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. हुम। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? सामा चकेवा तो बिहार का लोक नृत्य है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। 332 मीटर प्रति सेकेंड। किस राज्य में लोकसभा में सर्वाधिक सीटें? 80। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे? तो रखे थे 1969 में। आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।